हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और आज हम लोग क्या है पार्ट वी का डिस्कस करेंगे। एंड पार्ट वी और बॉटनी के हमारे होंगे। एंड इससे पहले कि हमने क्या है बायोलॉजी मॉडल पेपर ये 3 की डिस्कस चल रहे हैं। इनमें हम लोग क्या है जूलॉजी के यहाँ से क्या है लास्ट सेशन में हम क्या सॉल्व आउट कर लिए हैं। तो आज यहाँ से क्या है यानी 62 तक हम लोग उस वाले सेशन में कर लिए हैं और 63 से हम लोग आज 125 तक इसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो एक हमारा सेट कंप्लीट हो जाएगा टीजीटी बायोलॉजी और पीजीटी बायोलॉजी का यहाँ से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पहला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। इंडक्शन इंडक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर फेसिकुलर कैम्बियन इज वाई। ठीक है, तो इंडक्शन मीन्स फोर्स कौन करता है और इंटरफेसिकुलर कैम्बियन कहाँ से कौन एंजाइम होता है बनाने में हेल्प करता है। तो पहला ऑप्शन है काइनेटिन है, जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है और इथाइलिन है। तो जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियन बनाता है वो हमारा कौन है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा काइनेटिन, हमारा जो ठीक है हार्मोन है। तो यही हमारा क्या है बनाता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इसमें आपने देखा है इसका ये मतलब होता है ये वेस्कुलर कैम्बियम होता है। तो ये स्ट्रक्चर आपने देखा प्लांट में देखने को मिलता है। तो बात कर रहे थे इसकी, तो ये वाली ठीक है। तो इसको क्या है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के नाम से जानते हैं। और कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, तो काइनेटिन हार्मोन हमारा क्या है रेस्पॉन्सिबल है इसके फॉर्मेशन के लिए। जिब्रेलिन आपको पता ही है, ये क्या है इंटर नोड को इंक्रीज करता है। इथाइलिन हमारा क्या है फूड रिपेनिंग के नाम से जानता है। ठीक है, ऑक्सिन सेल इंड्यूस करता है यानी सेल फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 64 है फॉल्स स्मट ऑफ द प्लेडी इज कॉज्ड बाय द। फॉल्स स्मट, स्मट आपको पता है अस्टिलैगो स्पीसीज से होता है स्मट डिजीज, है ना। और ये पूछा है पैडी फील्ड यानी धान के खेत में फॉल्स स्मट कौन कॉज करता है। तो पहला ऑप्शन है अस्टिलैगो स्पीसीज करती है। दूसरा ऑप्शन है टॉलिप स्पीसीज करती है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है अस्टिलैगोनोइडीज स्पीसीज करती है, या स्फीसीलैथिस लैथिसिका स्फेसिलैथोसिका स्पीसीज करती है। ठीक है, तो जो इस फॉल्स स्मट ऑफ द पैडी फील्ड में कॉज करता है तो अस्टिलैगोनोइडीज स्पीसीज कॉज करती है। तो इसको याद रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 65 हो जाएगा एंजाइम कंसर्ट विद द अमोनिया एसिमिलेशन इन। कौन सा एंजाइम है जो अमोनिया एसिमिलेशन के लिए कंसर्ट करता है। तो पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन रिडक्टेज है, यूरिएज है, ग्लूटामाइन सिंथेटेज है और आर्जिनिन है। तो जो एंजाइम एसिमिलेशन अमोनिया एसिमिलेशन के रेस्पॉन्सिबल होता है कि नाइट्रोजन रिडक्टेज होता है। 65 का ये हमारा क्या है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है व्हेन व्हेन द F1 tall plant यानी DD is crossed with the dwarf plant DD is जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, प्रोजनी विल बी। ठीक है, कहने का मतलब इनका ये है अगर हमारे पास ये है टाल प्लांट और इनका हम लोग क्रॉस करा दे हैं यानी छोटे डॉर प्लांट से, ठीक है, तब रेशियो क्या निकल के आएगा। तो इसका हो जाएगा डी और डी, इसका हमारा हो जाएगा डी और डी। ठीक है, और इसका हो जाएगा सब स्मॉल हो जाएगा डी डी, और इसका हमारा हो जाएगा छोटा छोटा स्मॉल। ठीक है, तो एक हमारा ये निकल के आया और ये तो हमारा टॉल हो गया यानी 50% टॉल होंगे और ये हमारे डॉर्फ होंगे। तो 50 इंटू 50 यानी 1:1 का रेशो निकल के आएगा इसका। ठीक है,
इसके बाद में नेक्स्ट की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चियास टू बेसिडियम इज फाउंड इन, चियास टू बेसिडियम, चियास से लेके बेसिडियम किस में देखने को आपको मिलेंगे? तो ऑरिकुलेरिया है, कैंथा कैंथारेलस है, आपको यहाँ पे क्या है, ट्रेमेला है, और आर्मी आर्मिसलीरिया है। ठीक है, तो आर्मिसलीरिया, तो यहाँ पे क्या है, चियास बेसिडियम बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलेगा ऑरिकुलेरिया में। ठीक है, एल्गी की बात चल रही, इसकी फंजाई की यहाँ पे बात चल रही थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 68 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई बास रिपोर्टेड टू बी इन्वॉल्व ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस डिसीज, इनमें से कौन सा है जो इन्वॉल्व किया गया था फंजाई जो वायरस के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है और उनको फैलाता है? तो एल्गो कैंडिडा है, ऑल्फीडियम है, यहाँ पे पाइथियम है, हमारा क्या है, एलोमाइसिस है। तो जो वायरस को इन्वॉल्व करता है और वायरस को ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, तो ऑल्फीडियम है, तो इसको याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई हैज हेलुसिनोजिन हेलुसिनोजिक प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सा फंजाई है जो हेलुसिनोजिक प्रॉपर्टी रखते हैं? हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी क्या होता है? ऐसे पदार्थ होते हैं जो ब्रेन को स्टिमुलेट कर देते हैं और फीलिंग ऐसी लेके आता है, वेल फीलिंग होती है और राजा वाली फीलिंग होती है, जैसे जो स्मेक्स करते हैं, चरस है, गांजा है, ये सारे के सारे हमारे क्या है, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होते हैं और ऐसे सबस्टांस होते हैं जो ब्रेन को स्टिमुलेट कर देते हैं और आदमी वास्तविक दुनिया से कोई भ्रमक दुनिया में चला जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा होता है? बॉल्बिसिरेला है, हमारा क्या है, प्लूटोरस है, और हमारा क्या है, एमिनेटा है, और पैसा सिलियोटा है। ठीक है, तो इसमें जो है, जो इस कंडीशन को करता है वो कौन, एमिनेटा है, इसको याद रखना है इसको, क्वेश्चन नंबर 69 का सी। ठीक है, तो एमिनेटा यहाँ पे क्या सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेनरा स्पोरियम कंटेन कैप्ली कैप्लिसियम। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है स्पोरियम है जो कंटेन करता है कैप्लिसियम का? तो 17 का हो जाएगा, तो पहला हमारा हो जाएगा एप्सीडिया है, एंटोमॉर्फोरा है, हमारा क्या है, स्टीमोनेटिस है, हमारा क्या है, और मोर्टीरा है। ठीक है, तो इनमें जो, अब पहले इसको समझ लेते हैं, फ्लोरा स्पोरियम कंटेन कैप्लिसियम। कैप्लिसियम, तो कैप्लिसियम हमारा क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी पे ही लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये फ्रूटिंग बॉडी है, तो फ्रूटिंग बॉडी पे स्टेराइल पार्ट होता है। ठीक है, स्टेराइल पार्ट होता है और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसमें होता है, तो इसी पे ये देखने को मिलता है इस पे। ठीक है, पूछा इसमें से कौन से किस पे देखने को मिलेगा? तो स्लिम मोल्ड पे थोड़ा सा ये ज्यादा देखने को मिलता है, स्लिम मोल्ड। ठीक है, फंजाई होते हैं उनमें देखने को मिलता है। तो कंटेंट कैप्लिसियम, कैप्लिसियम तो हमारा हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हमारा यहाँ से ठीक हो जाएगा। ठीक है, यानी स्टीमोनाइटिस, स्टीमोनाइटिस यहाँ से बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 71 है, हमारा क्या है, ए रिंग ऑफ द मल्टी सिलिटेड जूगोनिडियम इज फाउंड इन। ठीक है, एक रिंग पूछा है, एक रिंग होती है जो मल्टी सिलेटेड होती है, जूगोनिडियम में होती है, किस में देखने को मिलेगी? तो यूलोथ्रेक्स में मिलेगी, जिगमोना में देखने को मिलेगी, ओडोगोनियम में देखने को मिलेगी, आपको कारा में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा किसमें, ओडोगोनियम में ये कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 72 है, नेचुरल रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ, इनमें से कौन सा है जिससे प्राकृतिक रबड़ मिलती है? तो कैलोट्रोपस प्रोसीरा है, रेसनस कम्युनिस है, और हमारा क्या है, नेरियम इंडिकम है, और हैबिया ब्रेजिलेंसिस है। ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में आपको सबको पता होगा, तो इसमें हैबिया ब्रेजिलेंसिस है। ठीक है, यूफोरबिया फैमिली को ये बिलोंग करती है प्लांट। कैलोट्रोपस है ना, तो ये मदार का नाम है, इसको इसको भी यहाँ से लिख लो।
ठीक है। रेसिनस कम्युनिकस, ये रेसिनस कम्युनिकस किसका है? कैस्टर का है। ठीक है। नेरियम इंडिकम ये कनेर का है, इसको भी याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे, इसके साथ साथ हमको ये भी, हमको ऑप्शंस पे थोड़ी सी जानकारी मिल गई। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 है, द बॉटिकल नेम ऑफ द ट्रेवलर्स ट्रीज इज। एक ट्रेवलर्स ट्रीज होता है, उसका बॉटिकल नेम क्या है, उसके बारे में पूछा है। तो मस्का टेक्सटाइल्स है, कैरिका पपाया है हमारा, क्या अगेव अमेरिकन अमेरिकाना है, और रिवेनिला मेडागस कैरियंस है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, मस्का टेक्सटाइल। ये इससे क्या है, और ये हमारा क्या है, किसका है, पपाया का हमारा हो जाएगा। ठीक है, पपाया पपीता का ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा अकेब का है। और रिबेनला मेडागास्कस ये ट्रेवलर ट्री है। और ट्रेवलर ट्री यहाँ पे कैसा होता है, ये प्लांट की विशेषता होती है। ये प्लांट जैसे जैसे यहाँ पे ग्रो होगा तो बढ़ जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या है, झुक जाएगा ऐसे करके, तो यहाँ पे मिट्टी में तुरंत यहाँ पे क्या ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से फिर से एक नया यहाँ से प्लांट बन जाएगा, तो फिर से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, फिर बड़ा होगा तो फिर यहाँ पे आगे ऐसे करके मिट्टी में यहाँ पे टच होगा, और यहाँ से नई रूट्स बन के फिर से प्लांट हो जाएगा। तो प्लांट यहाँ से क्या है, मूव कर रहा है, यहाँ से लेके कहाँ पहुंच गया। तो इस तरीके से इसको ग्रोथ करता है, और ये हमारा कैसे क्या है, इसी हिसाब से चलता रहता है। इसी के हिसाब से तो इसको ट्रेवलर ट्री के नाम से भी इसको क्या है, जानते हैं। मस्का टेक्सटाइल हमारा क्या है, मनीला हेम्प है। ठीक है, इसको मनीला हेम्प के नाम से भी जानते हैं, मनीला हेम्प। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 75 है, बर्ड फायर टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द बाइल्ड, सॉरी है ना, बाइल्ड फायर टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय, तो क्या अल्टरनेरिया सोलेनाई है, पैरिकुलेरिया ऑरिजाई है हमारा क्या है, और स्यूक्लो स्यूक्लोमोनास टुबेसाई है हमारा, और अर्वीनिया एमाइलो बोरा है हमारा। ठीक है, तो बाइल्ड टॉक्सिन, फायर टॉक्सिन है, ये बाइल्ड फायर डिजीज के भी नाम से इसको जानते हैं। तो ये हमारा कौन सा है, ट्यूबिकाई है, ट्यूबेसाई, इसको याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुलोमोनास ट्यूबेसाई, इसको याद रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 76, हु इज नोन एज अ फादर इंडियन पैथोलॉजी। तो इंडियन पैथोलॉजी के कौन से फादर हैं इसको, तो पहला ऑप्शन है एस आर बोस हैं, ई जे बुटलर हैं, और जी एच क्यूमिंगम हैं, और बी बी बुंडकर हैं। ठीक है, तो इंडियन पैथोलॉजी हमारे कौन हो जाएंगे, ई जे बुटलर साहब हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन फादर ऑफ पैथोलॉजी हमारा कौन है, तो हमारा एंटोनियो डी बेरी है। ठीक है, तो डी बेरी साहब को भी यहाँ से क्या है, याद रखना, डी बेरी। ठीक है, ये हमारे इंडियन हमारे हो जाएंगे, इजे पुटर हो जाएंगे, और हमारे क्या है, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी हमारे क्या है, डी बेरी साहब हो जाएंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 77 है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टोटल रूट पैरासाइट। इनमें से कौन सा है जो टोटल रूट पैरासाइट है। ठीक है, तो बिस्कम हो जाएगा, बेलोनोफोरा हो जाएगा, सेंटालम हो जाएगा, और कस्कुटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो गया बेलोनोफोरा हो जाएगा। ठीक है, बेलोनोफोरा हमारा टोटल रूट पैरासाइट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारा क्या है, बिस्कम है, तो बिस्कम ये स्टेम पैरासाइट है। ठीक है, स्टेम पैरासाइट हो गया। सेंटालम ये चंदन को कहते हैं इसको। ठीक है, इसको याद रखना।
सेंटालम हमारा क्या है, चंदन चंदन को हो जाएगा। ठीक है, ये रूट पैरासाइट है। सेंटालम हमारा कैसा है, रूट पैरासाइट है, सूटा आपको पता ही, स्टेम पैरासाइट है ये भी। ठीक है, समझ गए, तो यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 78 इंडिकेशन ऑफ द एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल। तो डन बाय द वन विच ऑफ द फॉलो। एम्फीवेसल, एम्फी मीन्स क्या है, दोनों तरफ तो कुछ ना कुछ जरूर लगा हुआ होगा। तो जाइलम इज सेंटर सराउंड बाय द फ्लोएम, फ्लोएम इज सेंटर सराउंडेड बाय द जाइलम। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, फ्लोएम हमारा क्या है, सेंटर में होता है। ठीक है, और दोनों के दोनों तरफ हमारे क्या है, जाइलम लगे हुए होते हैं। ठीक है, यानी कि इधर भी आपको जाइलम देखने को मिलेगा, इधर भी आपको जाइलम देखने को, बीच में हमारा क्या है, फ्लो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे फिनोमेना, ऐसे कंडीशन को क्या है, एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 79, इन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्लेसेंटा इज फाउंड इन पैराइटल। इनमें से कौन सा प्लांट है जिनमें पैराइटल प्लेसेंटा आपको देखने को मिलेगा। तो चलो थोड़ा सा ऊपर करते हैं, फिर समझते हैं इसको। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ग्राम, फिर हमारा क्या है, पोटैटो है। ठीक है, और हमारा क्या है, मैरीगोल्ड है, और हमारा क्या है, मस्टर्ड है। तो पहला अगर ऑप्शंस पहले इसको देखते हैं। ठीक है, पैराइटल प्लेसेंटा हमारा किस में देखने को मिलेगा, मस्टर्ड में देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्रेसिकेसी फैमिली है यहाँ पे, और क्रूसीफेरी फैमिली भी इसी का नया नाम हो गया। ठीक है, ब्रेसिकेसी और क्रूसीफेसी फैमिली हो गई। अब हमारा पोटैटो है, तो ये हमारा क्या है, सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। ग्राम चना है, ये हमारा लेगुमिनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। मैरीगोल्ड कंपोजिटी फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, अब चना, इसमें कैसा होता है, मार्जिनल प्लेसेंटा होता है, मार्जिनल प्लेसेंटा होता है। पोटैटो सोलेनेसी एक्साइल प्लेसेंटा आपको इसमें देखने को मिलेगा, एक्साइल प्लेसेंटा। ठीक है, मैरीगोल्ड, इसमें कैसा होता है, बेसल प्लेसेंटा। कंपोजिटिव हमेशा कैसा, बेसल प्लेसेंटा होता है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, और हमारा किसमें है, मस्टर्ड यानी ब्रेसिकेसी और क्रूसीफेरी में तो हमारा कैसा होता है, पैराइटल प्लेसेंटा होता ही होता है। इसको भी याद रखो, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 80 है, ट्रेसिंग इज इफेक्टिव मेथड ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन। तो ट्रेसिंग हमारा आपको पता ही, पहाड़ी क्षेत्र हिल एरिया पे होता है ना, तो उसको क्या है, इसको रोक देते हैं ऐसे करके, सीढ़ी नुमा उसको बना देते हैं ऐसे करके इसको। तो यहाँ पे ऐसे करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में फिर इसको सीढ़ी नुमा यहाँ पे बना देते हैं ऐसे करके। ऐसी सीढ़ी नुमा यहाँ पे बनाते हैं इसको, इसको कहते हैं ट्रेसिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ, हिल एरिया पे कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 81 है, द प्री सोइंग लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट सीड इज नोन एज प्री सोइंग। ठीक है, और किसमें सीड टेम्परेचर्स होते हैं, तो उसको किसके नाम से जानते हैं, स्कैरिफिकेशन है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, बर्नलाइजेशन है, और एब्सेशन है। तो इस फिनोमेना, इस घटना को क्या है, बर्नलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ये कोल्ड टेम्परेचर में भी इसको होता है। इसमें सारे प्लांट्स, अगर प्लांट में बर्नलाइजेशन होता है, तो सारे सारे प्लांट एक समय इनकी ग्रोथ रुक जाती है, और फ्लावरिंग जब एक फसल में एक ही टाइम पे आएगी, है ना। जैसे मान के चलो वीट में देखने को आपको मिलेगा, तो वीट अगर चाहे कोई किसान पहले 10 दिन पहले अगर उसको बो दे, या 8 दिन बाद में बो दे, लेकिन जो खेत होंगे उनमें के सारे जो फ्लावर आएंगे एक साथ देखने को मिलेंगे। यानी जो पहला प्लांट ग्रो कर जाएगा वो कुछ देर के रुक जाएगा, जब तक सारे के सारे प्लांट एक जैसी स्टैंड ग्रोथ पे नहीं आते। ठीक है, तभी तो फसल होती है, एक साथ पकती है सारे के सारे लोगों की। ठीक है, तो वर्नलाइजेशन हमारा हो गया। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर कहाँ पे थे, ठीक है, 81 का हमारा सी हो गया।
और बर्नलाइजेशन के फादर कौन थे, किसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था? तो वो भी थे बर्नलाइजेशन के जो थे टी डी लाइसेंको। टी डी लाइसेंको, ठीक है, इसको भी याद रखना। और हम नेक्स्ट की तरफ चल मूव कर रहे हैं। 82 है, लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइडल वैग बिकॉज दे हैव, लाइसोसोम आपको पता ही है, लाइसोसोम में क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। गोल्जी बॉडी से ये बनते हैं, ठीक है, और गोल्जी बॉडी से एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के वेसिकल्स इसमें आता है, ये मॉडिफाइड कर देता है गोल्जी बॉडी, और हमारा क्या लाइसोसोम यहाँ से क्या है बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे किससे है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, द मेटल, आयरन नहीं है, आयन यहाँ पे कर लेना, मेटल आयन इन्वॉल्व इन स्टोमेटल रेगुलेशन। तो इनमें से कौन सा मेटल आयन है जो स्टोमेटल रेगुलेशन के इन्वॉल्वमेंट होता है? तो आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है और पोटेशियम है। तो इसका सही हमारा हो जाएगा क्वेश्चन पोटेशियम है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 84 हो जाएगा, कोर पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियोसोम आर मेड अप ऑफ। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा। तो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन है टेट्रामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स होती है, ओलिगोमर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, टेट्रामेर एंड ओलिगोमर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स होती है, नन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन है। तो न्यूक्लियोसोम का जो कोर पार्टिकल्स होता है हमारे किसके, और टेट्रामर एंड ओलिगोमर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। और हिस्टोन प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये डबल क्वाइल्ड में होती है। तो इसमें H2A, ठीक है, H2V, H3 और H4, ये हिस्टोन प्रोटीन्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 85 है, द एंडोस्पर्म ऑफ द प्लांट हैज 24 क्रोमोसोम्स, द पेटल ऑफ हिज प्लांट विल हैव, ठीक है, कहना एक प्लांट है जिसके क्रोमोसोम, एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम कितने हैं, 24 हैं, लेकिन पेटल के क्रोमोसोम क्या होंगे? तो 8 होंगे, 16 होंगे, 24 होंगे और 32 होंगे। जो आपको पता है क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया, अगर यहाँ पे होता क्या चीज, एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म होता तो बिल्कुल ठीक हो जाता, क्योंकि एंजियोस्पर्म में सेपल पेटल उसी में बनेंगे आके, है ना। तो एंजियोस्पर्म यहाँ समझ के चलते हैं। तो इसके अब एंडोस्पर्म कितना होता है, इसमें हमेशा क्या है, ट्रिप्लाइड होता है। अब ट्रिप्लाइड हो गया, और सेपल और पेटल ये हमारे कैसे होते हैं, इसके अपेक्षा कैसे होंगे ये? तो अब 8 है ना, 8 या 24, ठीक है, तो ये हमारे आ जाएगा निकल के यहाँ पे। इसके बाद में नेक्स्ट 86, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। तो फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हमारा कौन सा है? तो राइबोलोज बिसफास्फेट है, डाई डाइफॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड है हमारा, और फास्फोग्लिसरिक एसिड है, या फिर ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट है। तो फास्फोग्लिसरिक एसिड है, ठीक है, 3 PGA बनते हैं यहाँ पे, यानी 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 87 है, द मोस्ट इफेक्टिव वेव लेंथ ऑफ विजिबल लेंथ फोटोसिंथेसिस। ये मोस्ट इफेक्टिव लेंथ हमारी कौन सी है? तो रेड हो जाएगी, रेड में सबसे ज़्यादा यानी लाल रंग में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है, और ग्रीन में सबसे कम देखने को मिलती है, इसको भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 88 है, ठीक है, द कॉर्क ऑफ द कॉमर्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम, कॉर्क ऑफ द कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स के लिए कॉर्क जो यूज होती है वो हमारी किससे होती है? पहला ऑप्शन है फ्लोजन से होती है, वेस्कुलर कैम्बियम से होती है, फ्लोएम से होती है, और हमारा जाइलम से होती है। तो ये हमारा क्या है, फ्लोजन से देखने को आपको मिलेगी, ठीक है।
कॉर्क कैम्बियम के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं, कॉर्क कैम्बियम। ठीक है। और ये कहाँ में आपको देखने को मिलेगी, पेरिडर्म में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, यही हमारे क्या है कॉमर्स के लिए यूज होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 89 है, बेलामिन एंड स्पॉन्जी टिश्यूज आर प्रेजेंट इन। तो ये किसमें आपको देखने को मिलेंगे, बेलामिन और स्पॉन्जी टिश्यूज। तो एपिफाइटिक रूट में आपको देखने को मिलते हैं, और एपिफाइटिक रूट हमारी किसकी होती है, ऑर्किड में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। और एक क्लीविया, क्लीविया। ठीक है, ऑर्किड और क्लीविया में आपको ये बेला में से ये होते कैसे हैं, नेचर हमारा क्या है डेड तो होते ही हैं। ठीक है, और हमारे क्या है एयर से मॉइस्चर और मिनरल्स, एयर से मॉइस्चर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ऑर्किड हमारा क्या है एपिफाइटिक प्लांट है। ठीक है, और ब्रीथिंग ग्रुप आपको क्या है मैंग्रोव प्लांट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। सही है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हम्म। चलो 90 पे आ गए। द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर। तो बेंथम एंड हुकर ने जो सिस्टम क्लासिफिकेशन का किया था वो हमारा कैसा था, आर्टिफिशियल था, न्यूमेरिकल था, फाइलोजेनिक था, या फिर नेचुरल था। तो आपको पता ही है बेंथम और हुकर ने हमारा क्या नेचुरल किया था। और जेनरा प्लांटेरम बुक में इसको क्या किया था, आर्टिफिशियल हमारे क्या कैरोलस लिनियस साहब ने इसको किया था। ठीक है, और फाइलोजेनिक हमारे किसने दिया था जी, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये एंगलर साहब ने दिया था, और हचिंसन साहब ने दिया था, और प्रांटिल साहब ने दिया था। ठीक है, और इसको इवोल्यूशनरी भी इसको कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ। ठीक है, तो ये इवोल्यूशनरी हमारा हो जाएगा। और जो हमारा आर्टिफिशियल था इसको क्या किस नाम से जानते हैं, तो इसको हमारा क्या सेक्सुअल क्लासिफिकेशन के भी नाम से इसको क्या जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 91 हो जाएगा, सिनजेनेसिस स्टेमेंस आर फाउंड इन फैमिली। तो सिनजेनेसिस कंडीशन हमारी कंपोजिटी में होती है, और कई बार एग्जाम में तो बहुत बार पूछा है सिनजेनेसिस होते क्या है, स्टेमेंस क्या कंडीशन होती है। तो स्टेमेंस हमारे क्या है नीचे, ये हमारा क्या है स्टेमेन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया एंथर, और ये हमारा हो गया फिलामेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कंपोजिटिव में, यहाँ से क्या है ये जुड़े हुए होते हैं सारे के सारे, और यहाँ से ही एंथर निकलता है। ठीक है। ठीक है, तो सिनजेनेसिस का मीन्स हमारा क्या होता है, जो फिलामेंट इसका होता है ये हमारा कैसा होता है फ्यूज्ड होता है। ये कैसा होगा, फ्यूज्ड। और एंथर हमारे कैसे होते हैं, फ्री होते हैं। ठीक है, किसमें देखने को मिलेगा, कंपोजिटिव में आपको देखने को मिलेगा। और फ्लावर एज द जाइगोमॉर्फिक, कहना कौन सा फ्लावर है जो जाइगोमा, तो फ्लावर हमारे कैसे होते हैं, एक जाइगोमॉर्फिक होता है और एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। ठीक है, अब जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कौन से होते हैं, तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर ऐसे होते हैं जो बाईलेटरल सिमेट्री रखते हैं, बाईलेटरल सिमेट्री होती है, मतलब सिर्फ एक प्लेन से दो भागों में उसको बराबर बराबर भाग बांटा जा सके, जैसे ह्यूमन मनुष्य अगर उसको बीच में से आधा आधा किया जाए तो इक्वल पार्ट में बिल्कुल बट जाता है, लेफ्ट ऑन राइट में। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को क्या है जाइगोमॉर्फिक के नाम से होता है। और एक्टिनो जाइगोमॉर्फिक का साइन आपने देखा, यही मतलब एक भाग से उसको कर सकते हैं। और एक्टिनोमॉर्फिक का साइन हमारा कौन सा होता है, ई प्लस वाला होता है। तो इसका मतलब उसको कई भागों से इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, एनी प्लेन से। तो इसका एग्जाम्पल उन्होंने पूछा है जैगोमॉर्फिका किसमें होता है, तो डेल्फिनियम में यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा का 93 है, द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द सुपीरियर वाई कार्पलरी ओवरी विथ टू पैराइटल प्लेसेंटा। टू पैराइटल प्लेसेंटा आपको देखने को
मिलते हैं इसमें, ठीक है। तो फॉलिकल में आपको मिला है, कैप्सूल में मिलेगा, सिलिकुआ में मिलेंगे और पॉड में आपको पेरेंटल पिक्यूलियर करेक्टर हमारा क्या है, सिलिकुआ फ्रूट का है, इसको याद रखना। और ये हमारा किसमें, ब्रेसिकेसी, आपको ये भी याद रखना, या क्रूसीफेरी, ठीक है, बीसी यहाँ से याद रखो हमेशा, तो उसमें देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। 94 है, कारंकल इन कैस्टर सीड इज, तो होता क्या है, कारंकल पहले समझ लो क्या है। तो कैस्टर सीड आपने देखा है, तो ये हमारा क्या है, कैस्टर का एक सीड है। गांव में तो बहुत लोग इससे परिचित होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसके आगे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है ये, ठीक है। तो ऐसे उसको क्या है जी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया कार अंकल, ठीक है। ये अंकल है और इनके पास पीछे कार है, ठीक है। तो ये है क्या चीज, कहाँ पे थे, तो माइक्रोपाइलर आउटग्रोथ ऑफ इंटेगुमेंट है, एंडोस्पर्म है, सील्ड सेप कॉटिलिडन्स है और एक्सटेंशन ऑफ द रेफी है, ठीक है। तो बहुत इजी है और पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। द माइक्रोपाइलर आउटग्रोथ ऑफ इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट की ही माइक्रोपाइलर की आउटग्रोथ है ये, ठीक है। इसके बाद में 95 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस, इनमें से कौन सा एडिबल फंगस है, तो एमनेटा मस्केरिया है, स्क्लेरोडर्मा निटिडम है और मोरकेला एस्कुलेंटा है और सिम्बुलम फ्रेगमोडीज है, ठीक है। तो मोरकेला एस्कुलेंटम है, मोरकेला, ठीक है। तो केला से याद रखो, केला खाने वाला होता है, इसी की वजह से मोरकेला और एस्कुलेंटा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 96 है, नेम ऑफ द ब्रायोफाइट वेयर गैमेटोफाइट कंटेन इंटरसेलुलर म्यूसिलीज, तो इंटरसेलुलर म्यूसिलेजियस कैविटीज किसमें देखने को मिलेगी, और इसमें के अंदर क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गा होता है। तो ये फिनोमेना हमारे क्या एंथोसिरोस में देखने को मिलेगा, और एंथोसिरोस में ही एल्गा होता है इसमें, ठीक है। इसके बाद में 97 है, प्रेजेंस ऑफ द कैलिप्ट्रा upperculum annulus and peristomial teeth are characteristics of the sporophyte, ये सब कंडीशन आपको क्या है फ्यूनेरिया में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसमें पेरिस्टोमल टीथ कितने होते हैं, 32, 16 लार्ज होते हैं और 16, ठीक है, स्मॉल होते हैं। कभी पूछा जाए कितने कितने होते हैं तो इसमें, ठीक है ये। इसके बाद रेंडियर मॉस इज लाइक इन यूज्ड फूड बाय मैन, दिस बिलोंग टू द जीनस, तो रेंडियर मॉस होता है, तो ये हमारा क्या है, सिटेरिया है, ठीक है, लोबेरिया है, उसनिया है और क्लेडोनिया, तो क्लेडोनिया रेंजीफेरा है, पूरा याद रखना, क्लेडोनिया रेंजीफेरा, ठीक है। तो यही हमारा हो जाएगा रेंडियर मॉस। इसके बाद में 99 है, साइट ऑफ द रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के रेस्पिरेशन की साइट क्या होती है, एपिसोम और म्यूसोसोम में बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो म्यूसोसोम हमारी क्या है, बैक्टीरिया में होता है, एपिसोम हमारा क्या है, एक प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड है, ठीक है। ये इसके बाद में 100 क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स क्योर डिजीज, एंटीबायोटिक्स आपने बहुत ज़्यादा हो और आप तो मेडिकल से धड़ल्ले से परचेज आदमी करता है और खूब मज़े से खाता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपको पता नहीं है कैसे क्या है, विदाउट कोई डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन कोई भी एंटीबायोटिक नहीं ली जानी चाहिए, ठीक है। तो ये ये कैसे इसको इफेक्टिव होती है, तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कर देती है, फाइटिंग विद डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, उसको मार देती है जो बीमारी फैलाता है, टर्निंग ऑन पैथोजन ऑफ द बॉडी, पैथोजन को शरीर से बाहर निकाल दे, रिमूव ऑफ द पेन, पेन को, दर्द को खत्म कर देती है। तो भैया एंटी मीस हमारी बायोटिक्स मीस ऐसे होते हैं जो मार्कोरिज्म, जो
बीमारी को फैलाते हैं उनको मार देती हैं। फाइटिंग विद द डिजीज कॉजिंग द ऑर्गेनिज्म, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। हो गया। 101 तरफ चलते हैं। कैप सेल्स आर फाउंड, बहुत इजी, उडोगोनियम में आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ये हमारा उडोगोनियम है, तो इसमें कैप सेल्स यहाँ पे देखने को आपको मिलती हैं। ये ठीक है। और फिर 102 हो जाएगा। व्हाइट रस्ट ऑफ द क्रूसीफर इज कॉज्ड बाय द व्हाइट रस्ट, तो रस्ट हमारा क्या है, किसके थ्रू होता है, तो पहला ऑप्शन है पाइथियम हमारा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा अस्टिलेगो हो जाएगा, सी पक्सिनिया हो जाएगा, और एल्बिगो कैंडिडा हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो व्हाइट रस्ट क्रूसीफर पूछा है तो एल्बिगो कैंडिडा यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, और ब्लैक रस्ट हमारा पूछा जाएगा तो पक्सिनिया से हमारा ब्लैक होता है। ठीक है, वास्तविक होता है, ट्रू रस्ट होता है, इसको भी याद रखना। पेनिसिलियम वाज फॉर द फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड बाय द, पेनिसिलियम किसने किया है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और बॉक्समैन ने हमारा क्या एंटीबायोटिक्स टर्म दिया था। ठीक है, बॉक्समैन ने हमारा क्या दिया था, एंटीबायोटिक्स टर्म दिया था। और स्टेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की डिस्कवरी भी हमारी क्या है, बॉक्समैन के थ्रू की गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग, हाँ 104 है। प्रोटीन रिच एल्गा इस, क्लेमाइडोमोनास है, साइटोनिमा है, और कॉस्मेरियम है, और स्पाइरुलिना है। तो स्पाइरुलिना को और क्लोरेला दो ही याद रखो। ठीक है, क्लोरेला और स्पाइरुलिना। क्वेश्चन नंबर 105 यानी 105 है। बैट्रैकोस्पर्मम, बैट्रैकोस्पर्मम हमारा क्या है, एक एल्गा है, सबको पता है, लेकिन कौन सा है, ब्लू ग्रीन एल्गा है, ब्राउन एल्गा है, रेड एल्गा ऑफ फ्रेश वाटर है, रेड एल्गा ऑफ सी है। तो बैट्रैकोस्पर्म हमारे कैसे होते हैं, रेड एल्गा है, और रेड एल्गा हमारे क्या है, 98% ये हमारे कैसे होते हैं, सी वाटर में देखने को मिलेंगे। ओनली 2% हमारे फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे। तो बेट्राको स्पर्म हमारा फ्रेश एल्गा वाटर है, इसको याद रखो। 106 है। रिड्यूस डेवलपमेंट ऑफ द होल प्लांट, प्लांट के पार्ट्स हैं आफ्टर सर्टेन टिश्यूज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ पैथोजन इज नोन एज, अगर किसी प्लांट में कोई पैथोजन यानी कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, तो उसमें क्या सारे स्टैंड ग्रोथ रुक जाती है, उसके टिश्यूज खराब हो जाते हैं। तो इस फिनोमेना को क्या है, हाइपोप्लेजिया होता है। हाइपरप्लेजिया होगा, हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, तो हाइपोप्लेजिया के नाम से जानते हैं, इसको याद रखो। और हाइपरट्रॉफी क्या होता है, इसको भी याद रखो। हाइपरट्रॉफी मीन्स होता है इसमें सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है, सेल साइज इंक्रीज होने लगता है। जैसे लड़के जिम में जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, तो जो बॉडी की सेल्स होती हैं इंक्रीज कर जाती हैं, साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट सब कुछ बाहर निकल के आ जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 107 है। माइक्रोब्स विच रिक्वायर ग्रोथ फैक्टर, पहले इसके ऑप्शंस की तरफ भी तो पहुंचे। हाँ आप देखते हैं, माइक्रोब्स विच रिक्वायर ग्रोथ फैक्टर इन एडिशनल टू मिनरल्स, कार्बन और एनर्जी सोर्स नोन और, ठीक है, इनको ग्रोथ रिक्वायर मिलके मिनरल चाहिए, कार्बन चाहिए और एनर्जी चाहिए। इसको क्या है, क्यूमोलिथोट्रॉप्स के नाम से, क्यूमोलिथोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स हमारे होते हैं, और फेस्टिडियस हेटरोट्रॉप्स होते हैं या फोटोट्रॉप्स होते हैं। तो फेस्टिडियस ये इंपॉर्टेंट है, है ना, फास्टिडियस हेटरोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं, जिनको मिनरल्स, कार्बन और एनर्जी सोर्स भी चाहिए इनको अतिरिक्त। ठीक है, 108 द टाइप ऑफ द राइबोसोम फाउंड इन सर्टेन सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म आर आल्सो फाउंड इन, ठीक है, कह रहे हैं राइबोसोम होते हैं जो हायर ऑर्गेनेल्स में देखने को मिलते हैं, इसके साथ और कहाँ पाए जाते हैं, तो ब्रियॉन्स है, बायरॉइड्स है, बैक्टीरियोफेज, ये सारे के सारे वायरस हैं, वायरस में देखने को आपको नहीं मिलते हैं, सिर्फ बैक्टीरिया में राइबोसोम
बहुत भर भर के देखने को मिलते हैं। ठीक है, 109 है ग्लूटालाइंस द स्टोरेज ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, फाउंड इन सीड लाइक द व्हीट और राइस आर कह रहे हैं ग्लूटालाइंस होती है द स्टोरेज प्रोटीन को करती है, कौन सी प्रोटीन? ग्लूटामिन करती है, और गेहूं और व्हीट में पाई जाती है, आपको पता होगा। इसका नेचर कैसा होता है? वीक एसिड इसका होता है, वीक एसिड सोल्यूशन में ये सॉल्व होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलो पढ़ते हैं। 110 द टर्म है हेट्रोक्रोमेटिन वाज फर्स्ट टाइम। तो हेट्रोक्रोमेटिन टर्म किसने दिया था पहली बार? तो डार्लिंगटन या मार्गन ने था, या फिर हमारा क्या है ईमिल हिट्स ने दिया था, या हैमरलिंग ने दिया था। ठीक है, तो जो टर्म हेट्रोक्रोमेटिन दिया था ईमिल हेट्स ने दिया था आपको। और इसके साथ में क्या है हैमरलिंग मार्गन हमारे क्या है टीएच मॉर्गन हमारे साहब है, ये जेनेटिक्स के लिए बड़ा फेमस है। और ठीक है, तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। एल्जिनिक एसिड डिराइव फ्रॉम। तो एल्जिनिक एसिड हमारा किससे देखने को मिलता है? ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी हमने भी पढ़ा था, रेड एल्गी हमारा कौन से थे? बैट्राकोस्पर्म थे, ग्रीन एल्गी है और डाइटम्स है। तो एल्जिनिक एसिड हमारा क्या है? ब्राउन एल्गी से देखने को मिलेगा, तो इनके सेल वॉल से निकलता है, सेल वॉल की एल्गी की। ठीक है, द बंडल सीथ सेल ऑफ C4 प्लांट रिडक्शन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। बंडल सीथ होती है C4 प्लांट में, उनमें रिडक्शन होता है, किस चीज का होता है? केवल CO2 का होता है, CO2 NO3 का होता है, CO2 और SO4 का होता है। तो ये तो सब कोई चीज़ है, या तो CO2 होगा, इन दोनों में से एक होगा, तो सिर्फ हमारा कौन सा CO2 एलोन यहाँ से रिडक्शन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 है हमारा। तो इसमें पूछा है PVR, ये 322 इज फेमस। PVR 322 इज फेमस किसके लिए? क्या चीज़ है? वायरस है, VG है, प्लाज्मिड है और इंसेक्टिसाइड है। तो ये हमारा प्लाज्मिड है। ठीक है, तो PVR पी से हमारा क्या होगा? प्लाज्मिड। ठीक है, बी से हमारा क्या हो गया? बॉलीवर। और आर से हमारा क्या हो गया? रॉड्रिक। ठीक है, प्लाज्मिड, बॉलीवर, रॉड्रिक, ये हमारे क्या है? आर्टिफिशियल हमारा क्या है? प्लाज्मिड है, इसको याद रखना। और ये कोड है 322। ठीक है, 114 है द प्रियोन्स हमारे क्या चीज़ है? प्रियोन्स इन्फेक्शन प्रोटीन्स हैं, तो बिल्कुल ठीक है, प्रियोन्स हमारे क्या इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं। ठीक है, स्टेनले प्रूसिनर ने इसको क्या है डिस्कवर किया था? स्टेनले प्रूसिनर। और कब किया था? 1982 में इसको क्या है डिस्कवर किया था। इसके बाद में नेक्स्ट 115 विच वन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड बाय द बॉक्समैन। तो अभी हमने थोड़ा सा इस पर चर्चा की थी, बॉक्समैन ने एक हमारा एंटीबायोटिक्स वर्ड भी दिया है। ठीक है, और डिस्कवरी हमारे क्या स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स है, इससे हमारा की थी, ये हमारा क्या है बैक्टीरियल के थ्रू डिस्कवर किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फंजाई यूज किया था। और 116 है अपोजिट। ठीक है, डेकुसेट अपोजिट मिलेंगे, डेकुसेट मिलेगा। स्टिप्यूल्स लीव्स मिलती हैं किस फैमिली में? आपको देखने को रोबेसी मिलेगी। एस्क्लेपिडी एस्क्लेपिडियसी में मिलेगा, मालवेसी मिलेगा, रोजेसी में आपको देखने को मिलेगा। तो 116 रोबेसी में आप फैमिली में ये सब कंडीशन देखने को मिलेंगे। रोबेसी में हमको कॉफी प्लांट भी इसी में आता है आपका। ठीक है, मदार कैलोट्रोपस भी इसी में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम पेप्टाइड ट्रांसफरेज। ठीक है,
तो इनमें से कौन सा कैटेलाइज हो जाता है एंजाइम पेप्टाइड, तो क्या है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, यही हमारा सही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट पे चल रहे हैं अपने, ये अच्छा आया, ठीक है। 118, फ्रांसिस्को रेडी, ठीक है। 1668 में उन्होंने क्या प्रपोज किया था, फ्रांसिस्को रेडी ने थ्योरी ऑफ द स्पेशल क्रिएशन किया था ना, ओपेरेंस आयोबेटिक थ्योरी की थी, या थ्योरी ऑफ द स्पॉन्टेनियस जनरेशन किया था, थ्योरी ऑफ द कॉस्मोजेनिक जनरेशन किया था। तो इन्होंने क्या अबायोटिक थ्योरी दी थी आपको, ठीक है। तो इसको याद रखना, फ्रांस रेडी ने अबायोटिक थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था जो लाइफ की ओरिजिन हो रही है वो अबायोटिक नेचर से हो रही है, ठीक है। लाइफ originated from अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। और इसके बाद में एम्फीबेसल वेस्कुलर बंडल फॉर्म, एम्फीबेसल वेस्कुलर बंडल आपने अभी डिस्कस किया था, अब किस में आपको देखने को मिलते हैं ये, ठीक है। तो कुकरबिटा मिलेगा, ड्रेसिना में आपको मिलेगा, अकांथस में आपको में, या बिगोनिया में आपको मिलेगा। तो एम्फीबेसल जो बंडल आपको देखे कुकरबिटा मिलेगा, और ठीक है, कुकरबिटेसी फैमिली इसकी होती है। 121, फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस अकर्स विद द हेल्प ऑफ द फोटोलाइसिस, ठीक है, फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर। तो ये फोटोसिंथेटिक सेकेंड इसको करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 122 है, द की एंड लॉक, लॉक एंड की थ्योरी एंजाइम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाज प्रपोज्ड बाय द, तो मॉर्गन के द्वारा, रॉबर्टसन हो, ब्राउन है, या फिशर है। तो ये हमारे क्या है, ताला और चाबी, जो एक हाइपोथेसिस थी हमारी किसके, एंजाइम से रिलेटेड थी, तो एमएल फिशर की थी, ठीक है, एमएल फिशर की थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी बास कॉस्ट बाय द, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, ये 2 दिसंबर, ठीक है, 2 दिसंबर 1883 को हुई थी, ठीक है। या प्लांट बीइंग ईटन बाय द हर्बीवोरस व्हिच कैन टर्न इनटू ईटन बाय द कार्निवोरस, कह रहा है एक प्लांट पहले हर्बीवोरस होता है, हर्बीवोरस को कार्निवोरस खा लेता है, इस चेन को क्या कहते हैं, इसको भैया फूड चेन के नाम से जानते हैं। और एक और है लास्ट में, हाइड्रोफोबिया कॉस्ट बाय द, तो रेबीज वायरस से होती है ये। बहुत एंटी रेबीज वैक्सीन चल रही है, अस्पताल में भर भर के इसकी भीड़ लग रही है ना। तो ये वायरस के द्वारा होती है हाइड्रोफोबिया, इससे पानी से बहुत डर लगता है पेशेंट को। तो ये कुत्ता है, बिल्ली है, मंकी है, इनके सबके काटने से होती है। तो ये 125 हमारे क्वेश्चन यहाँ से थे, डिस्कस हमने किए थे, और कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।